अब यहाँ देखेंगे डज नॉट या डजंट, दोनों एक ही है। डज नॉट का स्टार्ट रूट होता है डजन, अर्थात इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब देखें डज नॉट ईट, मैंने लिखा डज नॉट ईट, डज नॉट के बाद में क्रिया का पहला रूप, अर्थात डज नॉट को हम डजंट ईट भी बोल सकते हैं, जैसे DOESNT डजंट। अब ये EAT डजंट ईट, दोनों का मतलब यही है। अब इसका डजंट ईट कहें या डज नॉट ईट कहें, इसका मतलब होता है नहीं खाता है, नहीं खाती है, अर्थात नहीं खाता है पुल्लिंग है, लड़कों के लिए है, और नहीं खाती है लड़कियों के लिए। अब जैसे हम मैं यहां कह दूं कि गीता, ये गीता नहीं खाती है, गीता नहीं खाती है। और यहां पर मैं लिखूं ये रमेश, ये रमेश नहीं खाता है। अब देखो वाक्य एक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, लड़की है, और यहाँ पर लड़का है, तो नहीं खाता है कि अंग्रेजी क्या है, ये डजंट, DOES, हम एक मिनट डस्टर हमने लिखा यहाँ पर, ये आपको लिखे DOES डज नॉट ईट, ये हो गया डज नॉट, मैं छोटा लिख देता हूँ, ये DOES डज नॉट ईट, ये क्या हो गया, नहीं खाती है, नहीं खाती है, ये कहने के नहीं खाती है, नहीं खाती है, डज नॉट ईट। अब कौन, गीता, हमने लिखा ये गीता, क्या हो गया, गीता डज नॉट ईट, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं गीता डजंट ईट, अर्थात गीता नहीं खाती है। उसी प्रकार से रमेश नहीं खाता है, रमेश नहीं खाता है, तो नहीं खाता है अंग्रेजी पूरा वही आ जाएगा, ये DOES डज, डजंट करते हैं, चलो इसको डजंट ईट, ये हो गया नहीं खाता है, नहीं खाता है कौन, रमेश, ये हो गया RAMESS, रमेश डजंट ईट, अर्थात डज नॉट ईट कहें या डजंट ईट कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखें रमेश नहीं खाता है, रमेश डजंट ईट, या फिर रमेश नहीं खाता है, रमेश डज नॉट ईट, ये भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से गीता नहीं खाती है, गीता डज नॉट ईट, या फिर गीता नहीं खाती है, गीता डजंट ईट, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले आपको नहीं खाता है या नहीं खाती है जब भी आए तो डज नॉट के बाद में कोई भी क्रिया का, क्रिया के कोई भी पहला रूप को लिखना है, और कौन, उसके बाद में आप चलिए यदि लड़का है तो लड़का का नाम लिखिए, लड़की है तो लड़की का नाम लिखिए, ठीक ठीक है, ये इसका ध्यान रखिएगा, और इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं और कई वाक्य बना सकते हैं। ओके, टेक केयर।